महाराष्ट्र में एक बार फिर से डांस बार खोले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन डांस बारों के संचालन पर से रोक हटा दी है। 2005 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री आर पाटिल ने राज्य के सभी डांस बारों पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सरकारी पाबंदी को निरस्त कर दिया था। लेकिन उस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अदालत ने आज फैसला सुनाया है। और अब अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो पाबंदी लगाई गई थी बार पर, डांस बार पर, वो हटेगी। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने भी। विप्लव अवस्थी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। विप्लव, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, मतलब ये कि राज्य सरकार अपनी बात से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात सही तरीके से, जिस तरीके से वो रखना चाहती थी, नहीं रख पाई। देखिए, कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने था, क्योंकि इस याचिका में साफ तौर पर कहा गया था कि करीब 1 लाख ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, और रिहेबिलिटेशन अगर आप बार बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आजीविका छिनती है। और ये आजीविका छीनने के साथ ही कोई भी सरकार ने रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम नहीं दिया है। 2005 में जिस समय सरकार बॉम्बे महाराष्ट्र की सरकार ने इसको बैन किया था, साफ तौर पर कहा था कि अश्लीलता ये फैलाते हैं, निश्चित रूप से जो कह सकते हैं समाज को एक गलत दिशा में ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं इस डांस बार के माध्यम से, इसलिए बंद करना बहुत जरूरी है। और इसी बात को लेकर जो एसोसिएशन था, जो डांस बार एसोसिएशन था, वो बॉम्बे हाईकोर्ट गया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दिया था। बॉम्बे पुलिस एक्ट में संशोधन करके डांस बार बंद करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन महाराष्ट्र जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, उसने सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। आज चारों पिटीशंस को डिसमिस किया है। एक सज्जन कुमार ने अपने बिहाफ पे फाइल करी थी, जिसमें उसने चार्जेस को चैलेंज किया था कि वो ऑलरेडी ट्रायल भुगत चुका है और उसमें एक्विट हो गया है। तो इसमें विप्लव अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विप्लव, वो अहम पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिस पर सरकार जो है, राज्य सरकार अदालत को संतुष्ट नहीं कर पाई? सबसे बड़ा मुद्दा उसमें पुनर्वास का आप बता रहे हैं। जाहिर तौर पर जो बातें सरकार की तरफ से कही गई थी, उनके अगेंस्ट में जो पक्ष रखा गया था, एसोसिएशन की तरफ से जो पक्ष रखा गया था, वो साफ तौर यही पक्ष था कि आप इतने जो संख्या है, करीब 1 लाख की उस समय संख्या बताई गई थी, इतनी बड़ी संख्या को आप अनएम्प्लॉयड इस तरह नहीं कर सकते हैं। देखिए, नृत्य करना, नाच गाना एक कह सकते हैं बहुत समय से चल रहा है, और यही बात कही गई थी कि इससे, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जो सरकार, महाराष्ट्र सरकार का दावा था कि इससे डांस बारों में जिस तरह की शराब परोसी जाती है, जिस तरह महिलाएं वहां पर नाचती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि ये स्टेट कंसर्न है, हमारे यहाँ कोई ऐसा काम नहीं जानबूझ के किया जाता है, लेकिन कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ता है तो वो स्टेट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार को सीधे छीन लें। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत संक्षिप्त में हालांकि अपना फैसला दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के हम फैसले को बरकरार रखते हैं, लेकिन अगर निश्चित रूप से अभी थोड़ी देर के बाद ही इसका विस्तारपूर्ण पूरा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आएगा, तो निश्चित रूप से ये पता चलेगा आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किन किन बातों और किन किन आधारों को लिया था। लेकिन राज्य सरकार की जो प्ली थी वो सीधे तौर पर ये थी कि हमने जो बॉम्बे पुलिस एक्ट है उसमें संशोधन किया और 2005 में सभी डांस बारों को इस तरह बंद करने का आदेश दिया था। Well, this is a major problem in our country. The litigation does take a long time, but fortunately the bar dancers have waited patiently, and I hope that they'll be able to actually have the fruits of their success. किस आधार पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया सर, ये बता पाएंगे? कि वो उन्होंने, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि ये धारा 14 जो है, जो समानता के बारे में है, उस धारा के विरोध में है ये कानून। उन्होंने भी यही कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो सही था। But there were two things you had agitated, Article 19 and 21 also. Yeah, they have not gone into it because parties did not have enough time to agitate it, so they have just recorded those. The arguments were not actually gone into whether we are right or wrong. Okay, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। विप्लव अवस्थी हमारे साथ लगातार बड़े। विप्लव, अभी हमने वकील को भी सुना
क्या राज्य सरकार के पास अब भी कोई गुंजाइश बाकी है? क्या फिर से फैसले पर पुनर्विचार के लिए अदालत में क्या अपील की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी अभी फैसला आया है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें समय लेगी। जहां तक पुनर्विचार का प्रश्न है, पुनर्विचार याचिका अगर राज्य सरकार की तरफ से दाखिल होती है तो ये वही कोर्ट में जाएगी जिस कोर्ट ने ये फैसला दिया है। लेकिन साफ तौर पर जो बात अभी एडवोकेट कह रहे थे कि समता के अधिकार जो आर्टिकल 14 का उन्होंने हवाला जो दिया है जी। उसके तहत इसको बरकरार रखा गया है और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि आप किसी व्यक्ति की जीविका इस तरह नहीं छीन सकते कि लॉ एंड ऑर्डर या कुछ ये कह के कि ये काम गलत हो रहा है इसलिए साहब हम बेशक आज बड़ी बेशक आजीविका का सवाल था जिसकी वजह से अदालत ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी फैसला जो सुनाया था वो बार के हक में था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डांस बार्स के हक में ही ये फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को एक बड़ा झटका दिया है।